दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत एक लाइन से करेंगे और वो लाइन है कि क्या देश की सियासत में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी भनक मीडिया कर्मियों को नहीं मिली, जिसको राजनीतिक जानकार समझ नहीं पा रहे हैं? क्या कुछ नया पक रहा है? मैं ये इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तरफ बिहार की राजनीति को देखिए, जहां लालू यादव ये कहते हैं कि हमारे दरवाजे नीतीश कुमार के लिए खुले हैं। नीतीश कुमार ही भाग जाते हैं, वापस आएंगे तो हम माफ कर देंगे और साथ में काम करेंगे। और तो और कहते हैं कि नीतीश कुमार को भी ऐसा ही करना चाहिए, उनको भी अपने दरवाजे खुले रखने चाहिए। अब इस बयान से अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या ये एक तरीके से एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि महाराष्ट्र की सियासत में नीतीश कुमार जो है वो कुछ भी गेम कर सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महाराष्ट्र में भी अब यूबीटी पक्ष के जो नेता हैं, बड़े नेता संजय राउत, उनका एक बयान आया है और बयान जमकर वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि साल 2026 में बीजेपी की जो सरकार है केंद्र में, एनडीए की सरकार, वो अस्थिर हो सकती है और अस्थिर का मतलब सरकार बचाना मुश्किल हो सकता है और इसका असर महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगा क्योंकि बीजेपी अब केंद्र में भी अकेले बलबूते सरकार नहीं बना के बैठी है, सहयोगियों के साथ बना के बैठी है। महाराष्ट्र में भी भले ही बीजेपी ने 132 सीटें हासिल कर ली हों, पर इसके बावजूद भी एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ ही सरकार बना के बैठी है। तो दिल्ली में अगर अस्थिरता आती है देश की सियासत में, तो महाराष्ट्र में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। अब संजय राउत ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि संजय राउत जो है वो आए दिन अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं और ये जो उन्होंने बयान दिया, अब इसको लेकर अटकलें तेज हो गई कि क्या संजय राउत को कोई ऐसी बात पता चली है, इंडिया गठबंधन के भीतर कोई ऐसी बातें चल रही हैं जिसकी भनक अभी तक किसी को नहीं लगी है। क्योंकि एक तरफ तो लालू यादव, आपको हमने बताया क्या कुछ कहा है उन्होंने, नीतीश कुमार को वापस आने का न्योता दे दिया है, दरवाजे खुले हैं ये भी कह दिया है। और आपको याद होगा कि वह पोस्टर भी लग चुके हैं, नीतीश कुमार को लेके लगा था पोस्टर कि नीतीश जो है वो सबके हैं और एक बार फिर नीतीश कुमार ने बोला कि नहीं, अब वो बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी के साथ ही रहेंगे, अब कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी बिहार में किस तरीके से उथल-पुथल मची रहती है और क्योंकि अभी चुनाव है तो ऐसे में कई समीकरण बनते बिगड़ते वहां दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में वहां भी कुछ भी हो सकता है, इसकी पूरी-पूरी गुंजाइश है। और अब महाराष्ट्र में संजय राउत का ये ताजा बयान जो मैंने आपको बताया। अब देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र में जो बीजेपी की सरकार है उसमें अजित पवार की एनसीपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना है। अब अजित पवार की एनसीपी को देखिए तो लगातार ये खबर आ रही है कि शरद पवार से वो हाथ मिला सकते हैं। अब शरद पवार से हाथ कैसे मिला सकते हैं? कई सारी जानकारी ये कह रहे हैं कि ये मुश्किल तो है पर नामुमकिन नहीं। अब अजित पवार की माताजी ने क्या कहा हमने आपको बताया था कि किस तरीके से उन्होंने दुआ मांगी है कि चाचा भतीजे एक हो जाएं। अब सिर्फ माताजी जो है उनके इस बयान से वापस से तमाम अटकलें तेज हो गई हैं। और तो और जो महाराष्ट्र के बाकी नेता हैं, अजित पवार के एनसीपी के नेता हैं या महायुति के नेता हैं, रामदास अठावले हैं, कई सारे ऐसे नेता हैं, वो ये बयान दे चुके हैं कि वक्त आ गया है और कि दोनों एनसीपी एक हो जाए। इतना ही नहीं दोस्तों, जो शरद पवार की एनसीपी है वहां से भी ये खबर निकल के आ रही है कि शरद पवार का भी रुख जो है वो नरम है और साथ ही साथ शरद पवार के एनसीपी के वो नेता जो फायर हुआ करते थे विधानसभा चुनाव में, अजित पवार के एनसीपी को निशाने पे लेते थे, उनके बीच में भी जो है वो नरमी देखी जा रही है। तो ये जो अचानक से माहौल बदला है महाराष्ट्र में दोनों एनसीपी के नेताओं का, साथ ही साथ दोनों एनसीपी के जो प्रमुख हैं अजित पवार, शरद पवार का, और उनकी मुलाकातें हमने देखा कि हुई जन्मदिन के मौके पर, उसके बाद भी दोनों एनसीपी के नेता जो हैं, सीनियर्स नेता आपस में मुलाकात करते रहे हैं। तो ऐसे में ये अटकलें अब तेज हो गई हैं कि क्या आने वाले समय में दोनों एनसीपी एक होने वाली है? नए साल में क्या कुछ बड़ा धमाका जो है ये महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा? ऐसा होता है तो महाराष्ट्र में एक नया समीकरण देखने को मिल सकता है। अजित पवार महायुति के साथ में है, शरद पवार एमवीए के साथ में है, दोनों अपोजिट में है। अब ऐसे में मिलते भी हैं तो क्या समीकरण बनेंगे, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इसकी पूरी-पूरी गुंजाइश और महाराष्ट्र के जितने भी रीजनल पब्लिकेशंस हैं या अखबार हैं, वो इनकी हेडलाइन से पटे पड़े हैं कि क्या शरद पवार और अजित पवार एक होने जा रहे हैं। इसकी सुगबुगाहट बहुत तेजी से है। खैर, हम बात कर रहे थे साल 2026 जिसके बारे में बात हो रही है। संजय राउत पहले भी ये बात कह चुके हैं कि बीजेपी अब केंद्र में अपने दम पर सरकार बना के नहीं बैठी है बल्कि सहयोगियों के साथ बनाकर बैठी है और बीजेपी को जो है वो तालमेल बना के चलना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके की परिस्थिति बन रही है, चाहे हम दिल्ली के चुनावों को देख लें या फिर बिहार के चुनावों को देख लें, हर जगह से जो है समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। खासतौर से दिल्ली की बात करें
तो इस बार वहां की जनता को भी हमने देखा कि लगातार जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं तमाम जर्नलिस्ट और तमाम लोग जो बातचीत कर रहे हैं, कांटे का मुकाबला वहां देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों जगह की जो परिस्थितियां हैं अगर बदलती हैं, अगर बीजेपी के सपोर्ट में नहीं जाती अगर मान लें, तो फिर केंद्र में जो मौजूदा बीजेपी की सरकार है उसमें अस्थिरता क्या आएगी? क्या इसी बात को जो है वो संजय राउत जो है वो कहना चाह रहे हैं? तो कई सारे ऐसी चीजें हैं, अटकलें जो देख सकते हैं अलग अलग चश्मे से। फिलहाल जो लालू प्रसाद यादव ने जो बिहार में बयान दिया है उसके बाद चुनावी जो पारा है वो चढ़ गया है और उसको एक कदम और आगे संजय राउत लेके गए हैं और ये कहते हुए कि साल 2026 में बीजेपी सरकार, मोदी सरकार जो है उसमें अस्थिरता आएगी और इसका असर महाराष्ट्र में भी देखने को मिल सकता है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।